जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे इनके लिए भी अरदास करना। गुरु जी सबको भला करें। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं परसों अपनी मासी के घर गई वेडनेसडे को, और मैं जा रही थी, गाड़ी में थी, तो मेरे भतीजे ने मुझसे बोला कि बुआ आप गुरुजी को इतना मानते हो, गुरुजी आपको दिखते तो नहीं हैं। मैंने कहा बेटा मुझे गुरुजी दिखते हैं। संगत जी, मैंने उसको बोला मुझे गुरुजी दिखते हैं। कह रहा मुझे भी देखना है आपके गुरु। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, रास्ते में अगर हमें कहीं व्हाइट पिजन दिखाई देगा, बटरफ्लाई दिखाई देगी या पिकॉक दिखाई देगा तो समझ लो आपके मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। कह रहे अच्छा आपके गुरुजी ऐसे दिखते हैं। मैंने कहा हाँ जी। संगत जी, मेरा भतीजा 6 साल का है, और संगत जी मैं गई दिल्ली कैंट के पास, मुझे 2 बटरफ्लाई दिखाई दी। आगे गई, मुझे व्हाइट पिजन दिखाई दिया। मैंने अपने भतीजे को दिखाया। संगत जी, मैं इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना जी के गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग्स देते जा रहे थे। आगे मैं संगम विहार पहुंची, वहां पे मुझे ग्रीन पिकॉक दिखाई दिया। मेरा भतीजा बोला बुआ जी आप तो सच में गुरुजी आपके साथ रहते हैं, आपको आपके अंदर दिखते हैं, आपने जो जो बोला आपने सब दिखाया मुझे। मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी हम सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं, मुझे समझते हैं, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। उसके बाद बुधवार के बाद फ्राइडे को मैं बाहर खड़ी थी, छज्जे पे नहा कर आई। मैं उठते ही गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी तो बाहर फिर मुझे व्हाइट पिजन दिखाई दिए। इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। और कल संडे था, कल मैं ऐसी गुरुजी का मंत्र जाप करके सुबह पूजा करके बैठी। मैंने कहा गुरुजी आपका स्वरूप कहीं से मिल जाए मुझे। संगत जी, पता नहीं पूरे दिन भाई की फाइल खो गई थी, उसकी गाड़ी के पेपर्स ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप घर में से ही, बहुत बड़ा स्वरूप हमें घर में से मिला। संगत जी, यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो हम समझ पाते हैं कि गुरुजी हमारे संग अंग संग हैं। और संगत जी, मैं चाहती हूँ, मेरी गुरुजी से एक अरदास है जो पिछले 5-6 महीने से मैंने गुरुजी से अरदास कर रखी है कि मैं अपने पति और अपने बेटे से दूर हूँ। मैं अपने मम्मी के घर हूँ 6 महीने से, और मुझे बहुत बहुत नेगेटिविटी मैसेजेस आते हैं। बेटा संकट में है, बेटा परेशान है, पति के ऊपर वशीकरण करा रखा है। मेरे हस्बैंड पिछले 10 सालों से एक लड़की के साथ, 10-11 सालों से एक लड़की के साथ अफेयर में हैं। मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन मैंने उनको माफ किया, कोई बात नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला उनके साथ मैं खुद कब गलत हो गई। मेरे साथ, मैं उनके साथ रहते रहते मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी हो गई कि मैं गलत हो गई, और मैंने पूरा सच अपने हस्बैंड को बताया, और उन्हें सच बताने के बाद आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझसे डिवोर्स चाहते हैं। और मैं संगत जी अपने बेटे और अपने पति से दूर नहीं रह सकती हूँ। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला मैं आपसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहूंगा, आप गंदी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। संगत जी, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर कुछ कराया गया है, क्या था मैं नहीं जानती, ये मेरे पति के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर कराया गया है। लेकिन मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ, मैं अपने कष्ट कटवाना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला है तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। अब यूट्यूब के थ्रू मैसेजेस आते हैं कि तू अमृत वेला संभाल। अमृत वेला मुझे नहीं समझ आया कितने बजे क्या होता है। मैंने
गुरुजी की ब्लेसिंग्स में था। कोई 2:15, कोई 3:15, कोई 2 से 6 के बीच में, मैं 2:15 से 2 से 2:30 के बीच में जब भी मुझे लगता है मेरी आंख खुलती है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, अपनी अरदास बोलती हूँ 10-15 मिनट बैठ के गुरुजी से, जितना मुझे समझ आता है। और गुरुजी बहुत कुछ बोलते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, हमने माफ़ी मांगी और हमारा गुरुजी हमें माफ़ करेंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा है। गुरुजी ने ये रिश्ता बनाया है तो गुरुजी ही इस रिश्ते को संभालेंगे। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं डाइवोर्स नहीं चाहती हूँ। मुझे अपना बेटा, अपना पति, अपना ससुराल सब वापस चाहिए और सब गुरुजी की मर्जी से ही होगा। सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। मैं पिछले 10 दिनों से अपने बेटे से मिली भी नहीं हूँ, अपने बेटे से बात नहीं कर पाई हूँ। और वो जो भी लड़की है संगत जी, वो बहुत पैसे वाली है, वो टीचर है। मेरे हस्बैंड वकील हैं, मेरे पति अंकल वकील हैं 30 हजारी कोर्ट में। गुरुजी, संगत जी, मैं बस आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि जो भी मेरा सत्संग सुनेगा वो शेयर करें और मेरे लिए अरदास करें कि मुझे मेरे पति से और मेरे बेटे से मिला दिया जाए। अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि 7 जुलाई से सब पहले तुझे सब कुछ मिल जाएगा, फिर 7 जुलाई को मेरे बड़े मंदिर आना ब्लेसिंग्स लेने, तेरा सब कुछ खोया हुआ तुझे वापस मिल जाएगा। बस मेरी अरदास है कि मुझे सब कुछ मेरा वापस मिल जाए। गुरुजी, मैं कभी दिल से इतना कनेक्ट किसी से नहीं हुई जितना मैं गुरुजी से हुई हूँ। जितना मुझे समझ आता है गुरुजी का, मैं उतना कर पाती हूँ, उतना मैं करती हूँ संगत जी। बस मेरी ये अरदास है कि मैं अपने बेटे और अपने पति से मिल जाऊँ, उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। गुरुजी, 10 साल का मेरा बेटा है। मेरा बेटा चाहता है कि मैं नानी के घर हूँ, लेकिन नहीं गुरुजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। एक औरत का जीवन ससुराल से ही चलता है, मायके वाले कितने भी अच्छे हों। तो गुरुजी, मेरा आपसे, संगत जी, आपसे अनुरोध है कि मेरा सत्संग जो भी सुने मेरे लिए अरदास करें कि मुझे मेरे ससुराल वापस भेज दिया जाए। और गुरुजी मेरे अंग संग है, मुझे हर रोज ब्लेसिंग्स देते हैं। ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग और गुरुजी का शुक्राना मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा और कोई भी नोट होगी तो वॉइस नोट, उसके लिए भी क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कल का ही है। कल क्या हुआ कि संगत जी, मैंने संगत जी, एक हमारी मतलब मेरे फैमिली से रिलेटिव एक हमारी मतलब एक ज़मीन है संगत जी गांव में। मेरे पापा और 4 भाई हैं संगत जी, और 2 चाचा छोटे हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, और 2 जो मेरी मम्मी और मार्केट में रहते हैं, और मेरे जो ताऊ हैं वो गांव में रहते हैं। तो संगत जी, जो 2 हैं मेरे भाई और ताऊ, वो मना कर रहे थे ज़मीन को बेचने के लिए। ज़मीन के चलते मेरा ये सत्संग है संगत जी। ये बहुत बड़ी भी अरदास है, मैं कहूँगी छोटी भी है। ये 5 या 6 महीने से मैंने अरदास लगाई थी संगत जी गुरु जी से, और ये 5 महीने से या 6 महीने से मैं कहूँगी ये सिलसिला चल रहा था संगत जी। 4 भाई हैं, क्योंकि कोई बेचना चाह रहा था और कोई नहीं बेचना चाह रहा था। वो हमारी ज़मीन हमारे पूर्वजों की, यानी हमारे दादा दादी उनकी थी। तो मुझे गुरु जी मैसेजेस भी भेज रहे थे, पुत्र अपने पूर्वजों की ज़मीन ना बेचा करो, ये तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो संगत जी, मुझे भाई ने भी फ़ोन करके बताया था आज से 3-4 महीने पहले कि ऐसे ऐसे ज़मीन बेच रहे हैं। भाई ने कहा अगर तुम बेचना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे बेच दो, मैं पैसे दे दूंगा चाचा औरों से। तो फिर चाचा कहने लगे ठीक है चल कोई बात नहीं, तू ले ले। अब भाई को क्या करना, भाई भी बाहर ही रहता है। तो उसने कहा कि बेचने से अच्छा हमारे पास ही रहेगी, रहने देते हैं बंजर। तो संगत जी, बहुत मतलब खिंचातानी हो गई, और बड़े जो ताई ताऊ वो भी गुस्सा करने लग गई, तुम ऐसे बेचने लग गई, तुम बाहर हो, अपनी ज़मीन जो है किस्त में किसी को दे दो। संगत जी, उन्होंने मतलब ठान ली कि नहीं हमको बेचना है। और भाई भी मेरा हमारी मम्मी और भी मना करने लगे, नहीं बेचते हैं, रहने देते हैं। तो संगत जी, इसमें मतलब गलत हो रहा था, डर भी लग रही थी कहीं झगड़े झुगड़े ना हो जाए करके। मैं गुरु जी से कब से अरदास लगा रही थी संगत जी, 5-6 महीने से मैं भूल भी गई थी अरदास लगा के।
मुझे लगा शायद अब नहीं जाएंगे गांव, तो जाएंगे नहीं जाएंगे करके हो रही थी चाचा और की। तो वो परसों गए भी है। देखो गुरुजी की रहमत है। मैंने गुरुजी प्रे करी, गुरुपा मेरी ये अर्जी सुन लो कि लड़ाई झगड़े भी ना हो और सबके हक में आ जाइए। और तो संगत जी मेरी चाची और परसों गए हैं गांव, और मम्मी का मैंने मम्मी को कल फ़ोन किया। वो भी समय क्या था, उस समय क्या हो रहा था, शाम के 7:05। गुरुपा ने, मैं फ़ोन करना भी चाह रही थी, नहीं भी चाह रही थी, फिर मैंने फ़ोन करा क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताना था ना, मैसेजेस देना था कि सुन ले, तो तूने जो अरदास लगाई थी तो वो पूरी हो गई है। तो मैंने फ़ोन करा मम्मी को। मैंने हाल चाल बड़ा पूछा मम्मी को। उसने बताया फिर मम्मी ने कि तेरी चाची और आई हैं ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा क्या हुआ फिर, क्या कह रही थी, मतलब हमको पता था ना ज़मीन अमीन के बारे में बात चल रही है। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, बेचने को मना कर रहे हैं, अब किस्त में देने को कह रहे हैं, किसी को मतलब पैसे दे के वो कमाएगा, जब हमें वापस लेना होगा तो हम उनके पैसे दे देंगे, तो ज़मीन इनकी रहेगी, अभी भी इनकी है और बाद में भी इन्हीं की होगी। तो किस्त में दे रखी है, मतलब वो पैसे दे के ऐसे उनको वो कमाएंगे अभी और इनको पैसे देंगे। तो गुरुजी ने सबके हक में कर दी। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का। भले ही बात छोटी है संगत जी, लेकिन लड़ाई झगड़े का भी सवाल हो रहा था। मैं डर रही थी। मैंने कहा तो कहीं किसी को कुछ मत कहना भाई से, क्योंकि पापा मेरी बीमार है, जा नहीं सकते संगत जी। इसलिए मेरे भाई अभी घर पे गया है, वो 1 महीने की छुट्टी में नहीं है, वो घर से ही काम करता है, उसका लैपटॉप का सिस्टम है संगत जी। तो वो घर से ही ड्यूटी करता है अपनी। तो इसके चलते मुझे डर भी लग रही थी, मैं परेशान भी हो रही थी। फिर सबके अपने अपने भाव विचार है संगत जी। तो मैं गुरुजी से प्रे करी और मैं भूल गई संगत जी। तो तब जाके गुरुजी ने ऐसे ऐसे क्लिक कराया। तो लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने कहा भी था मुझे परसों एक मैसेजेस देके कि तूने जो अरदास लगाई थी और तू भूल गई, वो पूरी होने वाली है। मैंने वो अरदास पूरी कर दिया, तू भी अपना शुक्राना कर दी। तो शुक्राना मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये बहुत बात छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बस डर भी लगता है लड़ाई झगड़े ना रहो, अच्छे से रहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, और आज सवेरे पुत्र तू जहाँ नहीं होंगी है उससे पहले मैं तेरे वहाँ पे होता हूँ जहाँ तू नहीं होती है। तू कहती है नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, जहाँ तू पहुँचने वाली होती है उससे पहले मैं वहाँ होता हूँ। तो शुक्राना मालिक का। सच में संगत जी कुछ ना कुछ उनकी ब्लेसिंग, उनकी प्रेजेंस रहती है, ओम रूप में, तितली रूप में और नंबर ब्लेसिंग्स रूप में। और मैं आज सवेरे की बात बताऊंगी जहाँ पे तितली आने के कोई आसार नहीं है संगत जी। वही मार्केट में दुकान है, मैं अपने गेट से बाहर को देखने लगी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मेरी नज़र भी नहीं पड़ी। वो क्लिक करा देते हैं गुरुजी इधर देख, मैं तुझे देख रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं इधर को देख रही हूँ, मेरी नज़र उधर को अचानक पड़ी। मैंने उधर उस आगे की तरफ देखा तो इतनी सुंदर ऑरेंज कलर की फड़फड़ाती हुई जा रही है। कम से कम 2-3 मिनट वहाँ पे घूम के फिर पता नहीं कहाँ गई, मैं देखी थी और देखी नहीं। तो शुक्राना मालिक का, शुक्राना। आज सुबेरे की बात है। और कल दिन में की बताऊंगी संगत जी। ब्लेस्ड नंबर गुरुजी का 13 है, 13 13 13, सब कुछ 13 कहते हैं जो। तो संगत जी और मुझे ना, मैं एक सीरियल देख रही हूँ टीवी में, मतलब जैसे अगर तो हम कई बार हम भूल जाते हैं संगत जी, गुरुजी हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, चाहे हम घर हों बाहर हों कहीं पर भी हो। तो मैंने टीवी में देखा संगत जी, मेरा तो ध्यान सीरियल में है, मैं दिन में सीरियल देख रही हूँ। अचानक मेरी एक जगह ध्यान नज़र पड़ी, वो सीरियल में एक जगह मेरे तीन बार 13 13 13 लिखा है। और मैं कह रही हूँ 13 13 लिखा है मन में, और याद भी नहीं है। फिर वापस याद आया, गुरुजी ने क्लिक कराया कि 13 19 नंबर दे रहा हूँ, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना मालिक का, शुक्राना। ध्यान नहीं रहता है ना कई बार, तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ना कहते हैं पुत्र जब तू मेरे सामने खड़ी होती है ना, मैं तेरा स्कैनर कर देता हूँ। तो सच में बताऊंगी संगत जी, परसों की बात है, मेरा ना सर्वाइकल, ये गर्दन में इतनी दर्द रहती है संगत जी, सर्वाइकल पेन कितने कम से कम 8 या 9 साल हो गए होंगे, 9 नहीं, मुझे यहाँ 10-12 साल हो गए। तो मैं गांव में ना, मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था संगत जी, स्लिप कर गया, मैं गिर गई। मेरा जो भार है ना इस कंधे का, एक मतलब जो राइट हैंड की तरफ है, इस तरफ मैं गिर गई। मेरा ही शरीर का जो बोझ है संगत जी, अगर हम एक तरफ गिरते हैं तो हमारी वजन से हमको बहुत बड़ी चोट सी लग जाती है। मेरी गर्दन में इतनी दर्द हो गई संगत जी, मेरी मतलब जो गर्दन है ना ऐसी अकड़ सी गई, मतलब जहाँ मतलब मेरी नसें जो है ब्लॉक हो गई। और इतनी दर्द, तब से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई संगत जी, कहीं दूसरी तीसरी बीमारी ना निकाल दे। अब तो मैंने जाना ही छोड़ दिया थी, जिनसे पता लगा कि गुरुजी तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, मैंने छोड़ दिया। मैं जाती नहीं, जब ज़्यादा हो जाती है ना कोई भी प्रॉब्लम मैं तब जाती हूँ, वरना मैं जल प्रसादा लेके ही, मुझे पता है कि गुरुजी ठीक कर देते हैं। मंत्र जाप करो, कहो गुरुजी से, मैं गुरुजी इसी से ठीक कर देना मुझे, मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास। वो मतलब होता है संगत जी।
तो परसों मेरी बहुत दिनों से हो रही थी। मैं जल प्रसादा तो डेली लेती हूँ। मैं सोने वक्त गुरुजी से ना स्वरूप निकाल के बात करने लगी ऐसी। तो उसमें ना मैं ऐसे देखी थी संगत जी, तो मेरे फ़ोन में मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला था। मेरी गर्दन में एक तरफ दर्द भी हो रही है संगत जी। मैं ठीक से बैठी भी नहीं थी, मतलब बैठी रही थी। गुरुजी का मैंने फ़ोन में स्वरूप निकाल के रखा था संगत जी। गुरुपा ने मेरी तरफ देखा, जैसे ऐसे मेरी गर्दन, मतलब मेरी तरफ देख के, मेरे फेस की तरफ, मेरी जो गर्दन में इतना, मतलब एक जगह ना, मतलब इतनी दर्द हो रही थी संगत जी। मुझे अपने ही नस में ना इतना खिंचाव सा आया, मतलब कि मुझे फील भी कराया कि तेरी जो ये दर्द हो रही थी मैंने देख के ठीक कर दिया। मतलब स्कैनर कर देते हैं। देखिए कितने बड़े, मतलब गुरुजी ना दुनिया के, उनसे बड़े कोई डॉक्टर भी नहीं है संगत जी। और ऐसे ही मेरे आँखों का, मतलब बहुत दिनों से ना मेरी तो कितनी बीमारियां ठीक हुई है संगत जी। और मेरी आँखों में इतनी दर्द, माइग्रेन, कभी ज़्यादा कभी हल्की, कभी गर्मी की वजह से भी हो जाता है संगत जी, वीकनेस सी आ जाती है मेरी आँखों में कितनी दिनों से, मतलब जलन सी, दर्द सी, अजली, मतलब अजीब सा हो रहा था। मुझे पता ही नहीं, कभी खुजली, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। भी गुरुजी कह रहे तेरी आंखों में, मतलब मुझे तेरी आंखों में कमी, मतलब बहुत सत्संग सुनाए आंखों के। तो मुझे लग गई डर। मैं कहा मैं क्या करूँ अब, डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊँगी, डर ही लगती है वैसे भी, कहीं दूसरी तीसरी बीमारी ना निकाल दे। वैसे जाना चाहिए, पर जब जल प्रसादा इतना हमारा ठीक कर देता है तो फिर सीधे क्यों जाए। तो कुछ तो हमारी सत्संग सुना के भी कष्ट कट जाते हैं। तो संगत जी फिर मैंने क्या करा, आंटी ने बताया कि जल प्रसादा से मंत्र जाप करके आंखों में छींटे मारो और आंखों को दो। मैंने सुबह उठ के आज करा, इतना आराम है मेरी आंखों में सच में संगत जी की, मतलब इतना काम करते हैं ना वो जल प्रसादा हमारे शरीर में। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। और उसके बाद संगत जी अब दिन भर मेरे आंखों को आराम है, नहीं तो बहुत दिनों से इचिंग सी, मतलब बहुत कुछ हो रहा था। मैं जाऊँ करके नहीं जा रही, मैं गई भी नहीं डॉक्टर के पास। तो जब सबसे बड़े डॉक्टर बैठे हमारे, क्या जाएँ, तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक सॉरी संगत जी, कुछ दिन पहले की बात बताऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी, हमको मतलब किसी काम से मार्केट जाना था। ज़्यादा दूर नहीं होगा, आधा या पौना घंटा होगा संगत जी। हम ऑटो से चले गए और काम करके आ गए। उसके बाद हाँ, जाने वक्त हमें हॉस्पिटल जाना था संगत जी। हमको ये अंकल मिले, सरदार अंकल थे संगत जी। उनके पैरों में दर्द था, पता नहीं वो चल नहीं सकते थे, मुझे लगता है वो डंडी से चलते थे शायद। हाँ, तो मैंने वो डंडी देखी तो अंकल बड़े ही प्यारे से बोले। तो उन्होंने सर पे पगड़ी सी लगाई थी, बड़े अच्छे से बोल रहे थे, बैठ जा पुत्र, बैठो बैठो, ऐसे बैठ जाओ। बता रहे थे कहाँ जाओगे, हमने बताया हॉस्पिटल तक जाना था। तो वो ले गई, बड़े अच्छे से बोल रहे थे। उन्होंने देख मुझे बड़ी दया आई। मैंने गुरुजी से प्रे करी, मैंने कहा गुरुपा इनकी भी रक्षा करना, इतने बेचारे इतने सयाने हैं और ऐसी हालत है, ऐसे में भी काम करते हैं। तो घर आके क्या देख रही हूँ ना, गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सबका दुख दर्द अपना समझ लेती है और तू ऐसे ही सबका भला मांगा कर, तेरा भला तेरे गुरुपा करेंगे। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना। और उसी बीच क्या हुआ हमारे एक बार और हम भी गए तो संगत जी, कई बार परीक्षा भी लेते हैं ना, क्योंकि वो तो परमात्मा है, होता है। कहते गुरुजी तो अंत तक निचोड़ते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, हम आ रहे थे, जाने वक्त हम बस से चले गए, आने वक्त हम ऑटो से आई। तो ज़्यादा दूर नहीं था, आधा पौना घंटा था। मेरे हस्बैंड अंकल, मैं, बच्चे थे। तो नई ऑटो भी जा रही थी, पुरानी ऑटो भी संगत जी। उस दिन हमको क्या मिली, पुरानी ऑटो मिल गई, बड़ी गंदी हो रही थी संगत जी। और जो अंकल बैठे थे वो भी बीड़ी पी रहे थे, अजीब से हो रहे थे। वैसे किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे ही हो गया। मुझे बीड़ी जो पीता है उससे बड़ी, मतलब उल्टी करने का मन करता है अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करे जैसे सामने। तो उस सुगंध, उसकी बदबू से बड़ी मन वो हो जाता है। तो मन ही मन पी भी रहे हैं बीड़ियाँ, भूल भी रहे हैं। अब मैंने कहा कोई दूसरे ऑटो मिल जाती, कितनी गंदी ऑटो में बैठे हैं सब, इतनी अच्छी ऑटो में जा रहे हैं, हम इतनी गंदी में बैठे। वो भरी भी नहीं थी उस वक्त, मेरा उतरने का मन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम बच्चे और मैं बैठ गए और वो अंकल थे। और गुरुजी ने उसके बाद और टेस्टिंग लेने क्या करा कि 4 जने और बिठा दिए उसमें। और वो राजस्थानी थे, पता नहीं कौन थे संगत जी। उनके ना पहनावे, ऊपर से कुर्ता, नीचे से घाघरा, पैर में वो खड़ाऊँ से उन्होंने 2-2 जगह नाक आँख छिदवाई। मतलब बड़े अजीब लैंग्वेज में बातें करे थे, बेटे बहू या सास ससुर थे। मन बड़ा ख़राब हो गया। एक तो अंकल आगे बीड़ी पी रहे, पीछे जो वो लोग अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रही है, थारते मारते कुछ कह रहे थे संगत जी। मैंने कहा एक ऑटो ऐसी मिल गई, दूसरे अंकल जितना बीड़ी पी रहे हैं, ऐसी सर दर्द हो गई। तीसरे ये लोग आए, पता नहीं ये कहाँ क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो
माफ़ करिएगा संगत जी, किसी को बुरा लगे तो अच्छा बोलना नहीं चाहिए। वाक मैंने उसके बाद गुरुपा ने मुझे घर आके मैंने कहा मैं सत्संग सुनती, मैंने सुना नहीं सत्संग आज। मैं संगत जी सत्संग सुनने लगे अपने कान में लीड लगा के। गुरुपा ने मुझे 1 मिनट का मुझे ना सत्संग क्लिक कराया कि पुत्र किसी को जज ना किया करो, जो जैसा है उसको उसी अपने नज़रिए से मत देखा करो, सब अपनी जगह सही है। तो गुरुजी रियलाइज़ भी कराते हैं, अगर हम सही हैं तो उसके लिए भी शाबाशी देते हैं, अगर हम गलत हैं तो उसके लिए भी क्लिक कराते हैं कि ये गलत है। किसी भी जाति या धर्म या भेदभाव ना किया करो, सब धर्म अपनी जगह बड़े हैं। मैं संगत जी भेदभाव नहीं कर रही थी, मतलब हो सकता है मेरी परीक्षा का वो चल रहा था, मैं पास नहीं हो पाई, मैं यही कहूँगी संगत जी, क्योंकि कुछ दिन पहले का है, अभी याद आ गया क्योंकि गुरुजी बुलवाना चाह रहे होंगे। तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा से भी और सब संगत से भी। पता नहीं संगत जी भी बड़ी वो भी आई मुझे, मैंने कहा देखो गुरुजी ने क्लिक भी करा दिया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ मालका, क्षमा कर देना। मैं कई बार गलतियाँ कर देती हूँ, उनके लिए मुझे क्षमा कर देना। और सब परिवार की तरफ से शुक्राना, हर काम बढ़ाया शुक्राना, हर कष्ट काटा शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालका, सब परिवार की तरफ से शुक्राना। अपनी कृपा का हाथ हम पे और पूरी संगत परिवार पे बनाए रखना, सागर अंकल जी पर भी बनाए रखना, उनके परिवार पर भी। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, जो भूल और चूक होगी उसके लिए क्षमा मांगती हूँ संगत जी, क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।